हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 7th क्लास है और 7th क्लास में हम लोग देख रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक आपका सेकंड, और उसी में हमारा चैप्टर चल रहा था आपका राज्य शासन काम कैसे करता है। क्लियर है कि राज्य शासन काम कैसे करता है। चलिए तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। चलिए देख लें। हम तो हम बात कर रहे थे राज्य का शासन कैसे चलता है, क्या उसकी शासन व्यवस्था है, क्या स्थिति है शासन की। ये हम लोग इसमें अच्छे से देख चुके थे, एक एक करके हम लोगों ने बात कर लिया था। ठीक है, कौन विधायक है, क्या स्थिति है, कैसा कुछ है, हमने इसको देख लिया। चुनाव कैसे होते हैं यहाँ तक हम लोग देख चुके थे कि जो आपके हिमाचल में चुनाव कैसे हो रहे हैं, कितनी पार्टी नेता है। आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि हमने, अब मुझे बताइए कितने बच्चे पढ़ चुके थे कि पहले एक विधायक, एक आपका निर्वाचन क्षेत्र होता है जहां से सांसद सॉरी विधायक आते हैं। विधायक को जनता चुनती है, जनता फिर क्या करते हैं, विधायक बनाती है, और फिर वो सारे जो आपके उम्मीदवार हैं या फिर कह सकते हैं जो आपके विधायक हैं, वो अपने मिलकर सत्ताधारी विपक्ष पार्टी के दल एक मुख्यमंत्री या नेता का चुनाव करते हैं। आइए देखते हैं। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल, जिसकी सत्ता यानी कि जिसकी सीटें ज्यादा आई हैं, जिसका बहुमत अच्छा है, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं कि वही सत्ताधारी दल जिसकी सीटें अच्छी हैं। अब देखिए, विधायक अपने नेता का चुनाव करता है जो मुख्यमंत्री बनता है। इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री जयराम ठाकुर ने अपने नेता का चुनाव और मुख्यमंत्री का चयन करने के बाद राज्य का राज्यपाल मंत्री और मंत्री की नियुक्ति करता है। कैसा करता है? मंत्री और मंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों का दायित्व यह है कि वे शासन के विभिन्न कार्यालय होते हैं। अब देखिए, विभिन्न आपके आपके विभाग हैं और कार्यालय को चलाएं। ठीक, और को अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा एक ऐसा स्थान है, होता है, जहां सभी विधायक, चाहे सत्ताधारी दल हो या अथवा विरोधी दल, कौन सा कोई भी दल हो, सत्ताधारी दल हो या विरोधी दल हो, विभिन्न विषय पर वहां चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस तरह के कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी होती है, एक विधायक के रूप में, दूसरे मंत्री के रूप में, और हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। कोई विधायक है, कोई मंत्री है, कैसे रूप हैं, कैसी चीज है, इसके बारे में हम नेक्स्ट सेक्शन। मेन इंपॉर्टेंट है विधानसभा में एक बहस। आप लोग देखते हैं कि विधानसभा सत्र चल रहा है, मानसून सत्र है, शीत सत्र है, बजट सत्र है, 3 सत्र आते हैं ठीक वर्ष के। और इन तीनों सत्रों में आप देखते हैं कि विधायक, जिनको हम जनप्रतिनिधि कहते हैं, अपने चुने गए निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को सरकार से अवगत कराते हैं, विधानसभा के मंच पटल पर रखते हैं और अपने क्षेत्र के विकास के लिए पैसे की मांग अनुदान करते हैं, लोगों का ध्यान केंद्रित करते हैं। आफरीन आपके सुजाता और उसके विद्यालय के अन्य विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की कि भैया हम लोग क्या करते हैं, विधानसभा देखते हैं कि विधानसभा है कैसी, और उसकी उन्होंने राजधानी की यात्रा की। विधानसभा एक अत्यंत भव्य और प्रभावशाली आपका सदन की स्थिति। बच्चे बहुत उत्सुक थे। सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया। ऊपर एक दर्शक दीर्घा थी, वे नीचे विशाल हॉल में देख सकते हैं। हॉल में डेस्कों की अनेक कतार लगी थी। डेस्क हैं और उनमें आपका अनेक कतार जो थी आपका लगी हुई थी ठीक। और उसमें उन्होंने देख भी लिया था क्या स्थिति है और कैसा कुछ डेस्क है। विधानसभा उन दिनों की किसी तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाले थे। उसमें कोई ऐसी स्थिति थी जो
वो आपका तत्कालीन रूप से आ गई थी, उस पर वो आपका बहस करने वाले थे। विधानसभाओं की बहसों में विधायक ने अपनी राय का व्यक्त करते हुए संबंध विचार पर प्रश्न पूछते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं या कर सकते हैं, बाद में आपके प्रश्नों पर उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं और जरूरी कदम उठाते हैं। ठीक कैसे करते हैं? आश्वस्त करते हैं और जरूरी कदम उठाते हैं। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने और सरकार वहां चलानी होती है। हम प्राय उन निर्णय के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों समाचारों पर उन्हें देखते और पढ़ते हैं। हालांकि जो निर्णय लेते हैं उन्हें विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों और शिक्षा मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस करना है, निर्णय लेना है और धन कहाँ खर्च किया गया जानना है, किस तरह के अधिकार हैं, उन्हें ये सारी चीजें देखते हैं। क्लियर है? देख लिया आप लोगों ने? चलिए आगे बढ़े। अब बात कर रहे हैं, एक आपके विधायक जी खड़े हुए और कहते हैं, अखंड गांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, कोई उनका निर्वाचन क्षेत्र का गांव रहा है, पिछले 3 सप्ताह में हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कि भैया 3 सप्ताह से क्या फैला हुआ है? हैजा फैला हुआ है और उनकी मृत्यु हो चुकी है। मेरे विचार में सरकार के बड़ी सर्वनाक स्थिति है। कह रही मेरे सरकार के लिए बड़ी सर्वनाक स्थिति। वह सरकार जो अपने प्रौद्योगिकी के सर्वश्रेष्ठ घोषित कर चुकी है कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे हैं, बहुत आगे हैं, हैजे जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही है। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वे स्थिति को नियंत्रण में लें और इसके तत्कालीन आपका जरूरतों को उठाएं। कैसे लें? उनको लें और जो आपके तत्कालीन आपकी जरूरतें हैं वो उनको उठाएं। ठीक। विधायक, मेरा यह प्रश्न है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है? दूसरा विधायक पूछ रहा है कि सरकारी अस्पताल हैं, इनकी विधायक क्यों है? सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टरों व आपके चिकित्सा कर्मियों को की ठीक से नियुक्ति नहीं कर रही है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार किए जाने जा रही है। सबसे बड़े लोग बड़ी संख्या में आपके प्रभावित हैं और संख्या बढ़ती ही है जा रही है और महामारी अपना रूप ले चुकी है। कैसा है कि संख्या बढ़ती जा रही है, महामारी अपना प्रखंड जो रूप है वो ले रही है। फिर आपने क्या सोचा, क्या विचार करा, इस पर हम लोग देखेंगे। बताइए आप मुझे। तो विधायक 1 और विधायक 2 की बात से आपको क्या दिखाई दिया? तो अब आपको समझ आया कि इनकी जिम्मेदारी क्या है, ये काम किस प्रकार करते हैं और विधानसभा या संसद का काम क्या है। देख लिया? आगे बढ़े बच्चों। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़कर इन सब चीजों को देखते हैं। विधायक 3 आए, यानी तीसरे नंबर के विधायक, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तोल पट्टी में पानी की कमी की गंभीर समस्या है।
औरतों को पानी लाने के लिए 3 से 4 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। मैं जानना चाहता हूं कि पानी वहां पहुंचाने के लिए कितने ट्रैक्टरों का काम लगेगा, कितने कुएं और तालाब की सफाई वहां करवा कर उन्हें संक्रमण से मुक्त किया जा सकता है। ये हमको देखना है, कितने में ट्रैक्टर वगैरह लगा दूं जिससे क्या हो जाए, संक्रमण थोड़ा सा कम हो जाए। विधायक, मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। सरकार की स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए उठाए गए पानी के टैंकरों को कम काम पर लगा दिया गया है। ओआरएस के पैकेट बांटे जा रहे हैं। सरकार लोगों की मदद के लिए भसकर प्रयास कर रही है। सरकार क्या कर रही है? ओआरएस के पैकेट बांट रही है। जहाँ पर बढ़ चढ़कर समस्या है, नियंत्रित है, उनको कंट्रोल कर रही है। तो जो कुएं और तालाब हैं, उनकी समस्या, उनको साफ सफाई कराकर उनकी समस्याओं का निदान करने का प्रयास करे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे काम जो है सरकार लगे हाथों अपने प्रयासरत कर रही है ताकि उन समस्याओं से आपका निजात पाई जा सके। ठीक है, देख लिया। तो कैसा कुछ कर रही है, क्या उसका जवाब है, ये सब साथ साथ हाथों हाथ आते हैं। विधायक, हमारे अस्पताल में सुविधा की हालत बहुत खस्ता है। कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें कोई डॉक्टर नहीं है और चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्ति नहीं हुई है। कह रहे ऐसा कई है जहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है, पिछले कई सालों से यहाँ कोई नियुक्ति नहीं है हुई है। दूसरे अस्पतालों में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चला गया है और सर्वनाक स्थिति है कि मेरा ख्याल के बावजूद बदतर होती जा रही है। और कैसे सुनिश्चित करने वाली बात है कि प्रभावशाली क्षेत्र में सब परिवार तक ओआरएस के पैकेट पहुंच गए हैं। ये कैसे सुनिश्चित कर लिया कि बाढ़ प्रभाव के सबके पास ओआरएस के पैकेट तुमने पहुंचा दिए? विधायक 6, विरोधी पक्ष के बिना वजह से सरकार पर आपका दोषारोपण कर रही है। कह रहे सरकार पर जो विपक्ष है बिना पक्षी क्या कर रही है, दोषारोपण कर रही है। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया। क्या है, जो पिछली सरकार थी उसने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया। कई भैंसों के चारों तरफ फैले कूड़ा करकट को साफ करने का अभियान शुरू किया गया है। कह रहे हैं कि जो आपके पुराने कूड़े करकट है उनको साफ करने का जो अभियान है वो आपको शुरू कर दिया गया है। देखिए, इस तरीके से विधायक बैठे हुए हैं और सब इस तरीके से बात करते हैं। देख रहे हैं, एक विधानसभा स्पीकर है। कभी आप यूट्यूब वगैरह पर विधानसभा की जो कार्यवाही है आप उनको देख सकते हैं। देख लिया। चलिए आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे देखें। उपरोक्त भाग में आपने विधानसभा में चल रही बहस के बारे में पढ़ा है। जो बहस है जो विधानसभा में चल रही है आपने उसके बारे में पढ़ा। सदस्य सरकार द्वारा की गई या ना की गई कार्रवाई पर बहस करते हैं कि सरकार ने कुछ करा है कि नहीं करा है, उस कार्रवाई पर वो बहस कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि विधानसभा सामूहिक रूप से सरकार के लिए उत्तरदायी है।
सामान्य भाषाओं में सरकार शब्द का तात्पर्य शासन के विभिन्न भाग और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। इन सब का सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री है। अन्य विभाग हैं और इन सब के सामूहिक रूप से कौन है? मुख्यमंत्री है। सही मायने में यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कि कार्यपालिका है। तो सही मायने में कार्यपालिका कौन है? अकेले सीएम है। यह आपको पता होना चाहिए। क्या है सही मायने में कार्यपालिका? कौन है? जो आपके सीएम है यही है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है कि सही मायने में यही है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा के एकत्रित होते हैं विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से के रूप में काम करने का अधिकार देते हैं। काम की जांच भी करते हैं, जैसा कि आप पाठ में प्रारंभ में देख चुके हैं कि कार्यपालिका का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। चलिए, जैसा कि आपने पार्ट 2 के प्रारंभ में देखा है कि कार्यपालिका का प्रमुख मुख्यमंत्री को बनाया गया है। तो कार्यपालिका के प्रमुख कौन है? मुख्यमंत्री को बनाया गया है। क्लियर है? तो आपको समझ आया कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? मुख्यमंत्री। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि हमारे यहाँ कार्यपालिका प्रमुख कौन है? मुख्यमंत्री है। तो मुख्यमंत्री के साथ कैसा प्रारंभता है, कैसे विभागों को अटैच है, ये सारी चीजें हैं। सरकार कौन है, कार्यपालिका कैसी है, इन सबको देखते हैं। चलिए, देख लिया, एक बार पीछे देख लीजिए जितना पढ़ा है। कोई डाउट, कोई क्वेरी है बेटा एक बार पूछ लीजिए। कोई भी डाउट, कोई क्वेरी हो किसी बच्चे का? आगे बढ़े। देख लिया आपने किस तरह से काम होता है, बात कैसे चलती है। चलिए ध्यान दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज हमने इतना ही देखा, इतना ही पढ़ा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।